क्या मृत्यु से पहले जीवन का अंतिम सत्य जाना जा सकता है? गंगा के पवित्र तट पर राजा परीक्षित गहन ध्यान में बैठे थे। उनके हृदय में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, असली मोक्ष क्या है? जीवन का अंतिम सत्य क्या है? सामने खड़े थे महायोगी सुखदेव जी, जिनकी दिव्य दृष्टि में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान समाया था। आज वे एक कथा सुनाने वाले थे, एक ऐसी कथा जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे ले जाती है। तो आइए जानते हैं इस रहस्य का उत्तर। राजा परीक्षित ने विनम्रता से पूछा, हे महायोगी, मेरा समय अब सीमित है। मैं जानना चाहता हूँ, मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य को क्या करना चाहिए? सच्चा धर्म क्या है? सुखदेव जी, जो दिव्य तेज से प्रकाशमान थे, मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। मोक्ष का एकमात्र मार्ग भक्ति है, परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण। भय और शोक से पार पाने का उपाय यही है कि हम उनकी लीलाओं में स्वयं को तन्मय कर लें। और इस प्रकार वह दिव्य क्षण आया जब श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। यह मात्र कथा नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। यह सनातन सत्य है, जिसे अनादि काल से महान ऋषियों ने सुनाया है। हे राजन, ब्रह्मांड का आरंभ तब हुआ जब केवल एक अनंत जलराशि थी। न कोई दिशाएं थी, न कोई ध्वनि। सब कुछ एक दिव्य ऊर्जा में विलीन था। भगवान नारायण अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में थे। उनके दिव्य नाभि से एक स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ, जिसमें 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार। तब उन्होंने तपस्या की और उनके हृदय में भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि की रचना का ज्ञान जागृत हुआ। हे राजन, यह संपूर्ण जगत, समस्त प्राणी, नदी पर्वत, सूर्य चंद्रमा, सब कुछ भगवान की लीला का ही विस्तार है। हे राजन, जब जब धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। उन महापुरुषों में एक थे महर्षि नारद, जो ब्रह्मांड में विचरण करते हुए भक्ति का संदेश देते थे। एक बार जब नारद मुनि तपस्या कर रहे थे, तब उन्हें साक्षात श्रीहरि का दर्शन हुआ। प्रभु ने कहा, हे नारद, तुम मेरी भक्ति का प्रसार करो। भक्ति ही मोक्ष का सरलतम मार्ग है। नारद मुनि ने इस उपदेश को पूरे ब्रह्मांड में फैलाया। वे राजाओं, ऋषियों और साधकों को समझाने लगे कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। हे राजन, यही ज्ञान मैंने भी अनेक ऋषियों से सुना है और आज मैं तुम्हें वही दिव्य कथा सुना रहा हूँ। राजा परीक्षित यह सब सुनकर अति प्रसन्न हुए। उनका हृदय अब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो चुका था। वे बोले, हे गुरुदेव, अब मैं इस संसार के मोह को त्याग कर केवल ईश्वर की शरण में जाऊंगा। राजा परीक्षित ने अपनी रत्नजड़ित तलवार, मुकुट और राजसी वेशभूषा का परित्याग कर दिया। अब वे केवल एक साधारण वस्त्र धारण किए हुए गंगा तट पर ध्यानमग्न हो गए। उनका मन अब केवल श्रीहरि की भक्ति में तल्लीन था। अब उनमें मृत्यु का कोई भय नहीं था, केवल आनंद और शांति थी। हे राजन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर केवल ज्ञान और शास्त्रों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा है। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा तुम्हारे लिए कही जा रही है, ताकि तुम इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सको। हे राजन, यह कथा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी प्राणियों के लिए है जो अपने जीवन में सत्य, प्रेम और भक्ति की खोज कर रहे हैं। जब तक यह कथा जीवित है, तब तक धर्म अमर रहेगा।
जब तक यह कथा सुनाई जाएगी, तब तक ईश्वर से मिलने का मार्ग खुला रहेगा। और इस प्रकार राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। यह केवल कथा नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। आइए अगले अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं के रहस्य, जन्म और कर्म के सिद्धांत और भक्ति के उन मार्गों को जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।